इन्वेस्ट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। जो भी व्यक्ति भारत के ग्रोथ पे पैसा लगाएगा वो खरा उतरेगा। जैसे मैंने कहा, निफ्टी का हमने बनाया था 1000 था 95 में नवंबर 3, तो आज 30 साल से थोड़े एक और महीने हुए, आप 25,000 रुपया खाली कैपिटल पे है। डिविडेंड लोगे तो करीब 30,000 रुपया होगा। तो कोई भी ऐसा एसेट क्लास नहीं था पिछले 30 सालों में, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 5 साल में, जितने भी आप लगा लो, तो ऑन अ लॉन्ग टर्म क्यों हुआ ये? हमने करीब, निफ्टी ने 12.5% का CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपको दिया, जो कोई दूसरे एसेट क्लास ने नहीं दिया। जब भारत ने 6.5%, 7% का एवरेज ग्रोथ किया है पिछले 30 सालों में, कोई साल में नीचे भी हो गए, जैसे कोविड के काल में हम नीचे भी आ गए थे, नेगेटिव चले गए थे, बट ओवरऑल 6.5-7% का आपने ग्रोथ किया। उसके सामने आपको करीब 12-12.5% का रिटर्न्स मिला। अगले 30 साल में आपको लग रहा है कि भारत उतना ही ग्रोथ करेगा या उससे अधिक ग्रोथ करेगा, तो उससे अधिक रिटर्न आपको 1000 का जो 25,000 हुआ, हो सकता है उसका सिमिलर रिटर्न्स और बेहतर रिटर्न आपको मिलेगा, जो भारत आपको लग रहा है ग्रोथ करेगा। और भारत आपको क्यों लग रहा है ग्रोथ करेगा? आपको भी धारणा बनानी है, जैसे एक्सपर्ट बनाते हैं, तो आपको भी धारणा बनानी है कि आपकी क्या धारणा है, क्यों ग्रो करेगा? तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो देश में टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन होता है, वो देश दूसरे देशों से आगे आता है। जो समाज टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करता है ज़्यादा अधिक गति से, तो वो समाज भी दूसरे समाज से ज़्यादा तेज गति से विकास होता है। और वो जो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन कौन कर सकते हैं? समाज की अपनी खुद की रचना होती है। जो कई समाज होते हैं वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, कई समाज कर पाएंगे। तो आज भारत एक ऐसे मकाम पर पहुंचा है। मैं कई बार कहता हूं कि 2000 साल पहले, 5000 साल पहले भारत टेक्नोलॉजी का सुपर पावर था। आप सर्जरी देखिए, आप गुरुत्वाकर्षण देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है साइंस में, तो वो भारत से आई थी। इवन सर्जरी हो, इवन डेसिमल सिस्टम हो, जो हमने, बट कई 1000 साल पहले हमने इन्वेंशन छोड़ दिया। लोगों ने आके हमसे सीखकर हमको गुलाम बना दिया। तो 1000 साल जब टेक्नोलॉजी की रेस हम हो रही थी, तब हम स्टेडियम में भी नहीं थे, हम कहीं दूर दूर थे। लेकिन पिछले 30 सालों में कुछ तो हुआ जिससे टेक्नोलॉजी की रेस में, जब आज वो रन हो रही है, उसमें हम सेंटर पे है, हम स्टेडियम में भी और फर्स्ट लेन में हैं। तो क्यों हुआ और क्यों ऐसा आगे होता रहा? क्योंकि हमारे पास जो डेमोग्राफिक्स है ये यंग है। आप अभी हमारा एवरेज एज करीब 28-29 है और 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ लोग हैं, और आगे 50 साल तक हम यंग रहेंगे। बट आप देखिए, जापान ओल्ड हो गया बहुत सालों से, अभी एवरेज एज बहुत ज़्यादा 50 से भी ऊपर है। चाइना सडनली ओल्ड हो गया 1 चाइल्ड पॉलिसी में। साउथ कोरिया अगले 30 साल में या 40 साल में उनकी जो आज बस्ती है, कमी है, उससे आधी हो जाएगी। चाइना 2000 के साल में इंडिया से आधा होगा पॉपुलेशन में। आप इंडिया को देखिए, यंग पॉपुलेशन है, अपने इर्द गिर्द दोनों तरफ वी हैव यंग पॉपुलेशन, रीजनेबली लार्ज कंट्रीज, ऑल्दो वी थिंक दे आर स्मॉल compared to the world size, they are large, but they can't adapt to new technology because they want to go back in history. You go to Africa, it is unstable, otherwise it's a interesting young population. Europe you go, it is old population. America is old population, remained young because people were migrating. 2025 में अमेरिका में 2024 के कंपैरिजन में कम लोग थे फिजिकल, क्योंकि इट इज एन ओल्ड कंट्री, जस्ट दैट बाहर से लोग आ रहे थे इसलिए वो बन रहा था, अब वो रोक दिया। तो जो कंट्री में एडॉप्शन टेक्नोलॉजी का होता है और जो लंबी अवधि के लिए यंग रहेगा, वो कंट्री सबसे ज्यादा पैसा धन बनाएगा।